नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नारायण सर क्लासेस के इस नए वीडियो में। क्लास 12 केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं बिलियन यानी कि सॉल्यूशन। और इसका प्रीवियस सेशन में हम लोग बात किए थे राउल्ट्स नियम के बारे में, यानी कि ध्रुव विलयन के बारे में। ध्रुव विलयन के बारे में संपूर्ण जानकारी हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है और आज जो है वहीं से इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। और प्रीवियस सेशन में जो हम लोगों ने पढ़ा था राउल्ट्स लॉ, जिसमें कि हम लोगों ने लास्ट टॉपिक था वहाँ का क्या, एजियोट्रोफ यानी कि स्थिरता थी, और उसको जो है खूब अच्छे से हम लोगों ने जान लिया था। और आज हम लोग जानेंगे अणुसंख्य गुणधर्म के बारे में, यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है, यह किस प्रकार के विलयन में पाया जाता है, इसके बारे में हम लोग जो है आज जानेंगे। यानी कि जो हम लोग पढ़ेंगे क्या, ठोस द्रव विलयन। ठोस द्रव विलयन। हम लोगों ने गैस द्रव विलयन के बारे में जान लिया, द्रव विलयन के बारे में जान लिया, और आज हम पढ़ेंगे ठोस द्रव विलयन के बारे में। यानी कि क्या मतलब इसका, एक विलयन होगा, विलयन इसका विलेय होता है और विलायक होता है। विलायक, विलयन में विलेय और विलायक मिले होते हैं। अब जो ये विलेय है वो ठोस है और विलायक क्या है, तो द्रव है। विलयन में विलेय ठोस है और विलायक जो है द्रव है। तब ठोस और द्रव मिलकर के बनाएंगे एक विलयन जो होगा क्या, ठोस द्रव विलयन। और इसी विलयन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इसी में आएगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और उसी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को जो है हम लोग आज जो है इसमें डिस्कशन करेंगे। अब जो ये विलयन है क्या है, तो वाष्पशील होगा या अवाष्पशील होगा, इसके बारे में हमें जानना है। तो ये जो ठोस हम लोगों ने लिया विलयन बनाने के लिए, एक विलयन हम लोगों ने बनाया जिसमें कि विलायक जो है द्रव लिया, द्रव मान लेते हैं ये जो विलायक है H2O है, क्या है तो H2O है। इसमें जो है हम लोगों ने विलेय डाला, विलेय जो है चीनी है, विलेय क्या है तो चीनी है। अब ये जो ठोस विलेय है और विलायक क्या है, द्रव है, यानी कि यह सॉलिड स्टेट में है और यह जो है लिक्विड स्टेट में है, जिसमें ये जो विलेय है, ये जो विलेय है क्या हो सकता है, या तो वाष्पशील हो सकता है या अवाष्पशील हो सकता है, क्योंकि ठोस अधिकांश जो होते हैं अवाष्पशील होते हैं। तो हम लोगों ने जो ये ठोस लिया, ये ठोस कैसा है तो अवाष्पशील है, अवाष्पशील है। और ये जो द्रव है ये कैसा है तो वाष्पशील है, वाष्पशील है। यानी कि विलेय अवाष्पशील, विलायक वाष्पशील। इस स्थिति में विलयन भी कैसा होगा, जैसा विलायक होगा उसी तरह का होगा। विलयन भी जो है द्रव ही बनेगा, लिक्विड ही बनेगा विलयन, और यह विलयन विलायक के वाष्पशील होने के कारण यह भी क्या होगा तो वाष्पशील होगा। अब यहाँ पे जो ठोस अवाष्पशील विलेय को डाला जा रहा है, विलयन बन रहा है, तो उस ठोस विलेय के कुछ न कुछ अणुओं की संख्या होगी, कुछ न कुछ अणुओं की यहाँ पे क्या होगी तो संख्या होगी। अब जो है ये अणुओं की संख्या को बताने वाले गुणधर्म को कहा जाता है अणुसंख्य गुणधर्म। यानी कि अगला हमारा हेडिंग होगा क्या तो अणुसंख्य गुणधर्म। अणुसंख्य गुणधर्म यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अणुसंख्या का मतलब होता है अणुओं की संख्या, अणुओं की
संख्या, अणुओं की संख्या, यानी कि विलायक में या विलयन में विलेय के अणुओं की संख्या क्या है, उसी अणुओं की संख्या को बताने वाले गुणधर्म को कहा जाता है अणु संख्य गुणधर्म, यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब हम बात कर लेते हैं इसकी परिभाषा की। तो किसी भी विलयन के वे गुण जो विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। किसी भी विलयन के वे गुण जो विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हों, उन्हें ही विलयन का अणु संख्य गुणधर्म कहा जाता है। किसी भी विलयन के वे गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या, विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हो, उसकी प्रकृति पर नहीं, उसकी प्रकृति पर नहीं, ऐसे ही गुणधर्म कहलाते हैं अणु संख्य गुणधर्म। यानी कि किसी भी विलयन के वे गुण जो विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हो, उनकी प्रकृति पर नहीं, यानी कि वह कैसा कण है इस पर नहीं, ऐसे ही गुणों को कहा जाता है अणु संख्य गुणधर्म। जैसे कि हमने मिलाया यहाँ पे चीनी, मान लेते हैं चीनी के कणों की संख्या है 10, चीनी के कणों की संख्या है कितना, तो 10 मोल, या हमने मिला दिया इसमें जो है ये जो है चीनी है, या इसमें मिलाया हमने LiCl और इसके भी कणों की संख्या है 10 मोल, या हमने मिला दिया इसमें NaCl, इसमें भी कणों की संख्या है कितना, तो 10 मोल। कुछ भी यहाँ पे मिलाएं, चीनी मिलाएं, LiCl मिलाएं, NaCl मिलाएं, इसमें कणों की संख्या सभी की बराबर है, यानी कि अणु संख्य गुणधर्म सभी के बराबर होंगे, न कि हम इसकी प्रकृति के बारे में देखेंगे जो है चीनी, LiCl, NaCl, इसकी प्रकृति के बारे में हम नहीं जानेंगे। यहाँ पे ये देखेंगे कि इस विलयन में विलेय के कणों की संख्या क्या है, तो सभी के कणों की संख्या समान है और इसी को कहा जाता है अणु संख्य गुणधर्म। इसे ही कहा जाता है अणु संख्य गुणधर्म, यानी कि वे गुणधर्म, किसी भी विलयन के वे गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, उसकी प्रकृति पर नहीं, यानी कि वह कण कैसा है, चीनी का है, LiCl का है, NaCl का है, ये है, इस पर निर्भर नहीं करेगा। निर्भर किस पर करेगा, उसकी संख्या पर। 10 है चीनी का भी, 10 है LiCl का भी, 10 है NaCl का भी, यानी कि सभी के जो अणु संख्य गुणधर्म होंगे वो एक समान होंगे। तो अणु संख्य गुणधर्म उम्मीद है कि आप लोग जो है बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे होंगे यहाँ पे। अब जो है हम आगे बढ़ेंगे, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, तो ठोस द्रव विलयन, ठोस द्रव विलयन। हम लोगों ने गैस द्रव विलयन को पढ़ लिया है, द्रव विलयन के बारे में पढ़ लिया है। गैस द्रव विलयन में हेनरीज लॉ पढ़ा, उसके बाद से द्रव विलयन में हम लोगों ने राउल्स नियम पढ़ा, और अब जो है हम लोग पढ़ रहे हैं ठोस द्रव विलयन, यानी कि विलेय ठोस हो और विलायक क्या हो, द्रव हो, तब जो है वह विलयन की क्या प्रॉपर्टीज होगी। तो वहाँ पे जो है हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुणधर्म के बारे में जान रहे हैं, जो क्या है, ठोस द्रव, जो क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब जो है हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि ये गुणधर्म होते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं, वो कितने होते हैं। तो 4 हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है अणु संख्य गुणधर्म के बारे में। एक है क्या, तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ये जो अणु संख्य गुणधर्म होते हैं कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। पहला है क्या, तो पहला है क्या, वो है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का
आपेक्षिक अवनमन RLVP, यानी कि R का मतलब होता है क्या, तो रिलेटिव L का मतलब होता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP यानी कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा जो है हम लोगों को पढ़ना है वह है क्या, क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन, और क्वथनांक का उन्नयन, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और उसके बाद से तीसरा पढ़ा जाएगा क्या, तो हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन, और इसको कहा जाता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और लास्ट इसमें हम लोगों को पढ़ना है क्या, परासरण दाब, इसको बोला जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर, ओपी यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर। तो कुल मिलाकर के 4 पढ़ने हैं यहाँ पे हम लोग को, अणुसंख्य गुणधर्म के बारे में, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में, एक है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, अवनमन का मतलब होता है कमी, अवनमन का मतलब होता है क्या, कमी। तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन यानी कि RLVP, इसे बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। उसके बाद से क्वथनांक का उन्नयन, दूसरा जो होगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा है हिमांक का अवनमन, इसको बोला जाएगा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा है परासरण दाब यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 अणुसंख्य गुणधर्म के बारे में हमें पढ़ना है इस सिलेबस में। तो एक एक करके अब हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो पहला हम शुरू कर रहे हैं जो है क्या, RLVP यानी कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, यानी कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो हम लोग पढ़ रहे हैं ठोस द्रव विलयन, और इसमें पढ़ा जा रहा है अणुसंख्य गुणधर्म, इसी को बोला जाता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और इसमें पहला हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो वो होगा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, और इसी को कहा जाता है शॉर्ट में RLVP, इसी को कहा जाता है RLVP। अब जो है हम आगे बढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होता है क्या। अवनमन का मतलब होता है कमी, अवनमन का क्या मतलब होता है, कमी। इसे हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसे ध्यान से देखना है, बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। हम ले रहे हैं शुद्ध विलायक, हमने लिया यहाँ पे शुद्ध विलायक। ये क्या है, तो जल है, और जल क्या है, तो शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक।
इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जल जो है उबलता है। जब उबलेगा तो यह जो है वाष्प में परिवर्तित होगा, वाष्प में परिवर्तित होगा। किसमें? तो वाष्प में। ये जो क्या है, इसके सतह पर के अणु हैं जल के, यानी कि शुद्ध विलायक के। जब ये शुद्ध है तो इनके अणुओं के बीच दूरी होगी जब ये उबलेगा। तो इस परिस्थिति में ये जो वाष्प है इसकी सतह पर दाब आरोपित करेंगे, दाब आरोपित करेंगे, और उसी दाब को जो है हम लोग यहाँ पे कहें P01। जो शुद्ध विलायक का दाब है वो क्या है? तो P01 है। अब जो है इसमें हम मिलाते हैं एक अवाष्पशील विलायक। अभी हम विलेय अभी बताया कि अवाष्पशील ठोस विलेय को इसमें मिलाएंगे तो विलयन बनेगा, और उस विलयन में जो ये विलेय की संख्या क्या है उसी संख्या को हम लोग जान रहे हैं और उसी को कहेंगे क्या? अणु संख्या गुण धर्म। अब यहाँ पे हम लोगों ने डाला ठोस विलेय, विलेय इसे हम कहेंगे सॉलिड सॉल्यूट, सॉलिड सॉल्यूट। जब हम ठोस विलेय डालेंगे इसमें तो बनेगा क्या? बनेगा विलयन। क्या बनेगा? तो विलयन बनेगा। ये जो है विलयन है, और इसमें जो है ये विलेय के भी कण होंगे और विलायक के भी कण होंगे। तो यहाँ पे जो है ये जो है सतह पर किसके कण हैं? तो सतह पर जो है जल के कण हैं, और इसमें जो है अब सतह पर विलेय के भी कण होंगे। किसके कण? तो विलेय के भी कण होंगे। ठीक, विलेय के भी कण होंगे, जिस कारण से क्या होगा? यहाँ पे दूरी कम हो जाएगा और ये जो है कम वाष्पशील होंगे, यानी कि इसके जो वाष्प होंगे बहुत कम होंगे, जिस कारण कि ये जो वाष्प होंगे इसकी सतह पर जो दाब लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे, वह दाब जो है कम लगेगा। ये जो दाब होगा वो क्या होगा? तो कम होगा। ये जो प्रेशर होगा कम होगा, और यहाँ पे जो दाब होगा वह अधिक होगा। दाब जो है अधिक होगा। अब यहाँ पे ये जो दाब है ये विलयन है, और विलयन का दाब है कितना? P1। जो ये दाब आरोपित हो रहा है वह दाब कितना है? तो P1। यानी कि हमने क्या लिया? तो जल लिया और जल में मिलाया चीनी नामक ठोस। तो इस परिस्थिति में बना क्या? विलयन। क्या बना? तो विलयन बना। इसमें जो है जो विलेय के यानी कि जल के शुद्ध विलायक के जो कण होंगे वाष्प में परिवर्तित होंगे, और जिस कण के उसकी सतह पर दाब आरोपित करेंगे उस दाब को हम कर रहे हैं P1 नाट, P1 नाट। और यहाँ पे जो है विलयन में दोनों है विलेय और विलायक। विलयन में दोनों है क्या? विलेय और विलायक। और इस परिस्थिति में जो है किस कारण जो है ये वाष्प में कम परिवर्तित होंगे, इस कारण से जो है ये कम दाब आरोपित करेंगे। अब जो है ये वाष्प में परिवर्तित हो रहे हैं, फिर दाब आरोपित कर रहे हैं, तो फिर से ये जो है द्रव में परिवर्तित करेंगे। तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि जो क्या होगा? द्रव और वाष्प के बीच साम्यावस्था स्थापित हो जाएगा, यानी कि साम्य की स्थिति आ जाएगी। उसी तरह से इसमें भी होगा, इसमें भी साम्यावस्था स्थापित हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है P1 नाट क्या है? तो विलायक का शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। उसके बाद से P1 क्या है? तो विलयन में उपस्थित, विलयन का वाष्प दाब कहा जाए या कहा जाए विलयन में विलायक का वाष्प दाब। ये क्या है? तो विलयन का वाष्प
दाब, या इसी को कहेंगे विलयन में विलायक का वाष्प दाब। क्यों ऐसा बोला गया कि विलयन में विलायक का वाष्प दाब? क्योंकि जो हम लोगों ने ठोस विलय लिया ये कैसा है, तो अवाष्पशील है, अवाष्पशील है, वाष्पशील नहीं है। इसलिए जो इसका भी वाष्प होगा ये शुद्ध विलायक के ही कारण होगा। विलयन का भी वाष्प होगा वो किसके कारण होगा, शुद्ध विलायक के ही कारण होगा। उसके बाद से यहाँ पे हम लोगों ने जाना क्या, तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ये P1 नॉट है, और P1 जो है विलयन का वाष्प दाब है, या विलयन में विलायक का वाष्प दाब है, क्योंकि यहाँ पर विलेय का वाष्प दाब जो है शून्य है, यानी कि P1 यहाँ पे विलायक का वाष्प दाब क्या है, तो शून्य है। इसलिए विलयन का वाष्प दाब जो होगा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के कारण होगा। अब जो है यहाँ पे क्या होता है, तो विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। विलयन का वाष्प दाब जो होता है वह शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है, यानी कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है इसके लिए स्पेशल अधिक है, ये वाष्प में अधिक परिवर्तित होंगे जिस कारण अधिक दाब आरोपित करेंगे। यहाँ भी जो है विलेय के आ जाने के कारण, विलेय के कणों के आ जाने के कारण सतह पर दोनों के कण उपस्थित हैं, इसलिए जो यहाँ पे कण है वाष्प में कम परिवर्तित होंगे जिस कारण की कम वाष्प लगेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, विलयन का वाष्प दाब जो होता है शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है, और इसी को कहा जाता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन या वाष्प दाब में कमी। किसी विलायक का जो वाष्प दाब है उसमें ठोस अवाष्पशील मिलाने पर क्या हो जाता है, तो कम हो जाता है, और इसी कमी को बोला जाता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन यानी कि यहाँ पे क्या होगा, तो P1 नॉट ग्रेटर देन P1, यही होगा ना। P1 नॉट जो होगा वो ग्रेटर देन कितना के बराबर होगा, तो P1 के बराबर होगा, यानी कि P1 जो होता है यानी कि विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम होता है, या कहेंगे विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। क्यों? क्योंकि इसमें विलेय को मिला दिया गया। इतनी बातें जो है आप समझ लिए होंगे खूब अच्छे से। तो आगे हम बढ़ेंगे और हम लोग जानेंगे क्या, तो हम लोगों ने लिया विलयन, क्या लिया, तो विलयन लिया। विलयन में जो है क्या है, तो विलायक है, विलायक है और विलेय है। विलयन में विलायक है और क्या है, तो विलेय है। यहाँ पे विलेय जो है क्या है, तो चीनी है, और विलायक क्या है, तो जल है। अब जो है यहाँ पर देखते हैं तो ये जो विलेय है कैसा है, तो ठोस है, ठोस है, और विलायक कैसा है, तो द्रव है। तो विलय की कुछ न कुछ मात्रा होगी, और मात्रा को हम लोग प्रदर्शित करते हैं मूल अंश से, तो इसको कहेंगे x1, और विलय की भी कुछ न कुछ मात्रा होगी और इसे प्रदर्शित करते हैं किससे, तो मूल अंश से, मूल प्रभाज से, और इसको प्रदर्शित करेंगे किससे, तो x2 से, यानी कि ये क्या है, तो मूल प्रभाज है। क्या है, तो मूल प्रभाज है। अब आगे जो बढ़ेंगे और थोड़ा सा और जानेंगे यहाँ पे, तो राउल्ट का नियम क्या कहता है कि जो वाष्प दाब होता है, जो दाब होता है वह मूल प्रभाज के समानुपाती होता है, मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। यहाँ पे वाष्प दाब हम लोगों ने किसका लिया, विलायक का लिया, विलायक का लिया, क्योंकि विलायक ही वाष्पशील है, विलेय वाष्पशील नहीं है। विलायक ही वाष्पशील है, यहाँ पे विलेय वाष्पशील नहीं है। यानी कि क्या है, तो P टोटल जो राउल्ट के नियम में हम लोगों ने निकाला था, P टोटल बराबर होता है क्या, P1 प्लस P2, P1 प्लस P2। ये जो P2 है वो विलेय का वाष्प दाब है जो कि शून्य है, तो PT बराबर हो जाएगा P1, PT बराबर हो जाएगा क्या, तो P1 प्लस 0, या इसी को हम लोग कहेंगे
यहाँ पे P2 क्या हो गया, तो यहाँ पे P2 क्या है, तो विलेय है। P2 जो है विलेय है, विलेय का वाष्प दाब है। विलेय का वाष्प दाब जो कि किसके बराबर है, शून्य के बराबर है। विलेय का वाष्प दाब किसके बराबर है, तो शून्य के बराबर है। इसलिए जो है इसमें क्या होगा, राउल्ट के नियम से जो हो जाएगा वह P समानुपाती हो जाएगा क्या, तो x1 का। P जो होगा समानुपाती हो जाएगा किसका, x1 का। किसके नियम से, तो राउल्ट के नियम से, क्योंकि इसी का x1 का ही वाष्प दाब है, x2 का वाष्प दाब नहीं है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे निकाला क्या, P समानुपाती होता है किसका, तो x1 का, यानी कि विलायक के मोल प्रभाज का, विलायक के मोल प्रभाज का। अब जो है यहाँ पे इसको हम लोग क्या करें, समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे। तो हटाने के लिए हमें स्थिरांक लेना होगा, जो होगा P1 नॉट x1। P1 नॉट 1 क्या है, तो वही है क्या, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। यहाँ पे जो है P1 नॉट क्या है, तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। इतनी बातें जो है आप समझ लिए होंगे। देखिए यहाँ पे ज्ञात है क्या, ज्ञात है x1 प्लस x2 इजकल टू होता है 1, तो x1 इजकल टू हो जाएगा क्या, 1 माइनस x2 हो जाएगा, 1 माइनस x2 x1। अब क्या करेंगे, तो इसमें जो है इस मान को रखेंगे, इसमें जो है इस मान को रखेंगे, तो यहाँ पे इस P बराबर P1 नॉट इन x1, और इसमें जो है हम लोग क्या मान रखें, इस x1 के मान को रखें, तो P इजकल टू हो जाएगा P1 नॉट इंटू 1 माइनस x2, P1 नॉट इंटू 1 माइनस x2। तब हो जाएगा क्या, P इजकल टू P1 नॉट माइनस P1 नॉट x2, P1 नॉट x2। अब जो है आगे क्या होगा, तो ये हो जाएगा P1 नॉट x2 इजकल टू हो जाएगा P1 नॉट माइनस P। ये जो P क्या है, तो विलयन का वाष्प दाब है, तो इसलिए जो यहाँ पे P1 होगा, ये भी जहाँ जहाँ पे ये रखे हैं P1 ये सभी हो जाएगा P1। अब यही हो जाएगा क्या, तो x2 इजकल टू P1 नॉट माइनस P1 अपान हो जाएगा क्या, तो P1 नॉट। और इसी को कहा जाता है, इसे ही कहा जाता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अब जो है यहाँ पर जो है P1 नॉट माइनस P1 ही क्या है, तो वाष्प दाब में कमी, वाष्प दाब में कमी, यही क्या है, तो वाष्प दाब में कमी है, इसे ही कहेंगे वाष्प दाब में कमी। और डेल्टा P इजकल टू हो जाएगा P1 नॉट x2, और यही क्या है, यहाँ पे x2 क्या है, x2, तो x2 जो है विलेय का मोल प्रभाज है या मोल अंश है, विलेय का क्या है, तो मोल अंश है। तो यहाँ पे जो है हम लोगों ने जाना कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, तो इसके लिए हम लोगों ने एक सूत्र निगमन किया, x2 इजकल टू P1 नॉट माइनस P1 अपान P1 नॉट। यहाँ से जो हम लोगों ने इसे लिया है, तो यही क्या है, तो वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन है। इसी को कहा जाता है RLBP, यानी कि वाष्प दाब में
कमी। तो यहाँ पे जो है हम लोगों ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है कंप्लीट किया, जो है क्या, वाष्प दाब में अवनमन, आपेक्षिक अवनमन, यानी किसी को कहेंगे RLBP। इसी में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से जाना कि किसी विलायक का विलयन में वाष्प दाब जो होता है ठोस अवाष्पशील विलेय मिलाने पर कम हो जाता है। किसी विलायक का वाष्प दाब विलयन में ठोस अवाष्पशील विलेय मिलाने पर कम हो जाता है, यानी कि यहाँ पे ठोस अवाष्पशील विलेय मिलाया गया, जिस कारण इसका जो वाष्प दाब आया वह वाष्प दाब शुद्ध विलायक से क्या हो गया, कम हो गया। यानी कि शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है P1 नॉट, वह जो होता है P1 के क्या होता है, कम होता है। यानी कि P1 नॉट जो होता है वह P1 से अधिक होता है, P1 नॉट P1 से अधिक होता है। और इसी के संबंध में हम लोगों ने यहाँ पे राउल्ट का नियम स्थापित किया, P समानुपाती होता है क्या, तो मोल अंश के। P समानुपाती होता है किसका, तो मोल अंश के। हम लोगों ने x1 लिया, यानी कि विलायक का मोल अंश लिया, क्योंकि विलेय जो है अवाष्पशील है, वाष्पशील में परिवर्तित नहीं होगा, वाष्प में परिवर्तित नहीं होगा, इसलिए जो है हम लोगों ने यहाँ पे इसको 0 माना, इसका मान। अब विलेय का वाष्प दाब क्या मान लिया, तो 0 मान लिया, जिस कारण से जो है हमारा ये मान आया P1 क्या है, तो विलयन का वाष्प दाब है, विलयन का वाष्प दाब है। और P1 नॉट क्या है, तो विलायक का वाष्प दाब है। और यहाँ पे x1 क्या है, तो x1 जो है वो है विलायक का मोल अंश है। उसी तरह से आगे हम बढ़ेंगे तो हम लोगों को मिलेगा x2 बराबर P1 नॉट माइनस P1 अपान P1 नॉट, और इसी को कहा जाता है वाष्प दाब में अपेक्षिक अवन, यानी कि P1 नॉट माइनस P1 होता है, यानी कि जो P1 नॉट जो होता है वो अधिक होता है P1 से, और इसी को कहा जाता है वाष्प दाब में कमी। तो उम्मीद है कि आप जो है इतनी बातें समझ पाए होंगे। इस पर क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में करवाएंगे, और अगले अणुसंघ के गुणधर्म के बारे में उसमें वहाँ पे हम लोग जानेंगे। तो रहने देते हैं इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए नारायण सर क्लासेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। जुड़े रहिए नारायण सर क्लासेस के साथ।